नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर झांसी से है, जहां इंडिया गठबंधन के झांसी ललितपुर लोकसभा प्रत्याशी प्रदीप जैन के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने झांसी आई कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जनता के साथ लूट खसोट करने और ठगने का आरोप लगाते हुए केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने जनता से कई लुभावनी वादे किए। मंगलवार को इंडिया गठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी प्रदीप जैन के समर्थन में सभा करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि ये चुनाव समुद्र मंथन की तरह है। एक तरफ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करने वाले और दूसरी तरफ बाबा साहेब के संविधान को बचाने वाले लगे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने लैपटॉप दिया तो भाजपा ने लैपटॉप बंद कर दिए और उनकी जगह छोटे छोटे लैपटॉप देना शुरू कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ पिछली सरकार की योजना परियोजना को बदलने का काम किया है। उन्होंने भाजपा का ग्राफ गिरता जा रहा है ये भी कहा और झांसी के लोग भी कमल की विदाई की तैयारी कर रहे हैं। बीड़ा के नाम पर किसानों को लूटा जा रहा है। प्रदेश में झांसी में लाखों लोग जगेंगे, अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगे और सरकार सबके बैंक अकाउंट में महीने का 8,500 रुपए ठग अंदर डाल देगी। जुलाई के बाद अगस्त आएगा, 1 अगस्त फिर से 8,500 रुपए करोड़ों लोगों के बैंक अकाउंट में ठग सरकार डालेगी। हर महीने भाइयों बहनों ठगा ठग ठगा ठग ठगा ठग ठगा ठग 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए, साल के 1 लाख रुपए अंदर किसानों को। मैं यहां के किसानों को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने आप पर जीएसटी लागू की, नोटबंदी की, काले कानून लाए, सही दाम आपको नहीं दिया, एमएसपी नहीं दी, बीमा का पैसा आपसे छीना। अगर किसी ने दर्द सहा है, बीजेपी के कारण दर्द सहा है, तो हिंदुस्तान के किसान ने वो दर्द सहा है। और इसीलिए 4 जून को हम हिंदुस्तान के गरीब किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। जैसे हमने यूपीए की सरकार में किया था, वैसे ही हम फिर से किसानों का कर्जा माफ करेंगे। मीडिया वाले, अदानी मीडिया वाले, मोदी मीडिया वाले, जितना लिखना है लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। और उसमें एकदम बात किसानों के लिए ये देखो, ये देश का हर गरीब व्यक्ति जानता है कि ये मीडिया हिंदुस्तान का नहीं है, ये अदानी का है, ये अंबानी का है, ये किसानों का नहीं है, मजदूरों का नहीं है, कमजोर लोगों का नहीं है, अरबपतियों का है। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी की जितनी फोटो दिखानी है दिखाओ, हमें जो करना है हम करेंगे। महालक्ष्मी योजना करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं, किसानों का कर्जा माफ और हिंदुस्तान के सब किसानों को कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस और 30 दिन के अंदर हिंदुस्तान के किसानों को बीमा का पैसा 30 दिन के अंदर हम दिलवाएंगे। अब बात करते हैं बेरोजगारी की। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को कहा, भाइयों और बहनों, नाले में पाइप डालो, नाले में से गैस
ये मौका हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को नहीं मिलता। हम हिंदुस्तान के सारे बेरोजगार युवाओं को, ग्रेजुएट्स को पहली नौकरी का अधिकार देने जा रहे हैं। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सरकारी अस्पताल, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में, सरकारी ऑफिसेज में ये अधिकार मिलेगा। जो भी युवा अपना हाथ उठाएगा उसे 1 साल की नौकरी पक्की, जबरदस्त बेहतरीन ट्रेनिंग और बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए महीने के टनाटन 8,500 रुपए। तो बीजेपी गैंग को इस बार 140 करोड़ जनता 140 सीटें के लिए भी तरसा देगी। चरम सीमा पर महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, निवेश के नाम पर ज़ीरो, डिफेंस एक्सपो के नाम पर ज़ीरो, G20 में जो तमाशा दिखाया वो ज़ीरो, और बुंदेलखंड का किसान और प्रदेश के किसानों से ज़्यादा तकलीफ और परेशानी में है। उसको जो राहत मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, उसको धोखा मिला। इनकी हर बात झूठी है, वादे झूठे हैं, महंगाई बढ़ी है, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है और वो अपने ही नेगेटिव नैरेटिव में फंस गई है। पहली पार्टी है जो अपने नेगेटिव नैरेटिव में उलझ गई है और फंस करके अब बाहर आने वाली नहीं है। जो मन की बात करते थे, जो आत्मतुष्टिकरण में प्रसन्न रहते हैं, मन मर्जी से काम करते हैं, उन्हें संविधान की बात सुननी होगी और संविधान की बात से ही बात बनेगी और वही संविधान हमें आपको सम्मान, हमें आपको अपना अधिकार देने का काम करेगा। झांसी में भारतीय जनता पार्टी की विदाई की झांकी तैयार हो रही है। सीमा पे सुरक्षा बढ़ाइए। 4 जून के बाद बीजेपी वाले भी भागेंगे, इसलिए सीमा पर सुरक्षा बढ़ाइए। इसीलिए मैंने कहा बीजेपी का जो नेगेटिव नैरेटिव है, जो उनके नकारात्मक राजनीति है, नकारात्मक नफरत भरी राजनीति, और याद कीजिए हजारों साल पुरानी कहावत है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो अंतोगत्वा उस गड्ढे में गिरते हैं। इसलिए इनकी बातें, इनकी कहानी कोई सुनना नहीं चाहता। बीजेपी का हर डायलॉग अब घिसा पिटा दिखाई दे रहा है। एक डायलॉग लॉ ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर अलग गिरा पड़ा है। संविधान जिसको जितना आरक्षण देता है, संविधान के तहत जिसको हक और अधिकार मिलना चाहिए, अब बात बड़ी हो गई है। आबादी के हिसाब से जिसका जितना हक है वो मिलना चाहिए। और सच्चाई ये है कि जो आरक्षण पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का बीजेपी ने छीना है। पहले हमारे नौजवान सामान्य कैटेगरी के जनरल मेरिट में भी आ जाते थे, अब पिछड़े, दलित, आदिवासी बच्चे आ नहीं सकते। तो बताओ आरक्षण पिछड़ों का, दलितों का किसने छीना? अंततः बीजेपी ने छीना। और जितनी भी चीज़ें निजीकरण हो जाएंगी, प्राइवेट हो जाएंगी, उसमें आरक्षण नहीं है। मान लीजिए टाटा में 10 लाख नौकरियां हैं, क्या आरक्षण लागू है उसमें? आपके और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसमें प्राइवेट नौकरियां हैं, मान लीजिए, और 2 नंबर 3 नंबर पे जो उद्योगपति हैं, क्या उसमें आरक्षण है? इसलिए बीजेपी ने आरक्षण छीना है, आरक्षण को खत्म करना चाहती है। जनता इस बार इनका हिसाब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे लिए तो इतना ही है कि जिसका जितना दाना उसका उतना गाना। लेकिन लुके अरे बात तो खत्म होने दो। जिसका जितना मतलब वो दाना दिए उसका वैसा गाना गा रहे हैं। लेकिन इधर देखा है मैंने टीवी वालों का भी गाना बदल गया है। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात साहनी के साथ सी न्यूज संवाददाता राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।